जय हिंद बच्चे, कैसे? उम्मीद अच्छे होंगे। स्वागत है बच्चे। तो अभी हम कक्षा 9 की गणित राजीव प्रकाशन प्रश्नावली 6.2 का पहला प्रश्न कर रहे हैं बच्चे। इसके पहले एक वीडियो डाली गई है समांतर रेखा और तिर्यक रेखा के बीच में संबंध, मतलब उनके बीच में कौन कौन से कोण होते हैं, उनके बीच में कैसा संबंध होता है, वो चीजें बताई गई हैं। तो अगर आपने उस वीडियो को देख रखा है तो बच्चे इसको आगे देखिए, नहीं देखा तो पहले उसको देखिए तब ये देखिए, क्योंकि उसके अंदर आपको कंसेप्ट बताया गया है कि क्या चीज कैसे होती है। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अपने पहले प्रश्न पे। तो पहला प्रश्न है, चित्र में x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि AB समानांतर CD है। ठीक है, तो ये हमारा चित्र दिया गया है। इसके अंदर बोल रहा है कि जो x है और y है इसके मान आप बताओ और उसके बाद आप दर्शाओ कि जो AB रेखा है और ये CD रेखा है ये क्या है, एक दूसरे के समानांतर है। ठीक है, तो जो पहली वीडियो आपने देखी है उसमें हमें बताया गया है कि जब समानांतर रेखाएं रहती हैं और उनके बीच में कोई रेखा ऐसी काटती हुई जाती तो उसको तिर्यक रेखा बोलते हैं। तो यहाँ पे इस कोण और ये कोण ये दोनों बराबर हो जाते हैं। ठीक है, और इनको क्या कहते हैं, एकांतर अंतः कोण कहते हैं। ठीक है, या एकांतर कोण भी कह सकते हो। बुक में मैंने देखा तो उसमें एकांतर कोण ही लिख दिया गया है। ठीक है, अंतः के बारे में नहीं बोला, तो एकांतर अंतः कोण बोल सकते हैं। तो किसी तरीके से अगर ये दोनों बराबर सिद्ध हो जाए तो सीधा हम बोल देंगे कि AB और CD के समानांतर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्स वाई निकालेंगे और फिर देखेंगे एक्स वाई अगर बराबर हैं तो ये क्या बोल देंगे कि अतः ये ए बी और सी डी समानांतर हैं। ठीक है, तो चलो भाई, अब एक्स और वाई पहले निकालने के लिए क्या किया जा सकता है। तो देखो यहां से ये वाई तो बहुत ही आसान है। देखो 130 ये दिया गया है और ये वाई है। ये दोनों कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण एक दूसरे के शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, ऐसे कैंची जैसे काट रही है ना रेखा, ये रेखा कैंची जैसे काट रही है। तो कैंची जैसे जब काटती है तो ऊपर वाला कोण और नीचे वाला कोण बराबर होता है, इधर वाला कोण इसके बराबर होता है और इसको क्या बोलते हैं, शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। तो सबसे पहले हम यहां से सीधा सीधा लिख देंगे हल, कोण y बराबर 130 अंश डिग्री। ठीक है, क्यों है, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, एक तो हमारा y निकल गया तुरंत ही। ठीक है, बचा ये कोण x। x को कैसे निकाल सकते हैं भाई, ये वाला कोण प्लस ये कोण 180 लिख सकते हैं क्या? हाँ, क्योंकि भाई ये जो रेखा है इसको मान लो L है। ठीक है, ये जो रेखा है ये एक रेखा के ऊपर बना हुआ कोण है और रेखा के ऊपर कोण कितने डिग्री का होता है, 180। देखो ऐसे कोई रेखा है, यहाँ पे बिंदु है, तो यहां से यहां तक का कोण का योग कितना होता है, टोटल 180 होता है। ठीक है, यहां से यहां तक, और ये घूम के अगर इधर से इधर आ जाए 360 हो जाता है। तो यहां से देखो, यहां से यहां तक इसी रेखा पे आके मिल रहा है, तो ये कितना होगा, 180। ठीक है, और क्या लिखेंगे, क्योंकि रैखिक युग्म भी लिख सकते हैं या फिर L एक सरल रेखा है ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यहां पे लिखेंगे दूसरी चीज कि कोण सीधा नाम ही लिख देते हैं, कोण 50 प्लस और कोण x इज इक्वल टू 180 डिग्री। 50 डिग्री प्लस 180, 50 अंश प्लस x बराबर 180। और ये क्या लिख देंगे, L एक सरल रेखा है, सरल मतलब सीधी, हाँ सरल रेखा है, ये भी लिख सकते हैं या फिर रैखिक युग्म भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों चीजें सही है, सरल रेखा है, ये हो गया। तो यहां से x का मान क्या आ जाएगा भाई, 150 को उधर भेजो तो 180 में जाके घट जाएगा 50, है ना। 180 में से 50 चला जाएगा, क्या आएगा, 130 आएगा, यानी कि x बराबर 130 आ गया। ठीक है, और यहाँ पे बच्चे y बराबर क्या आ गया है, 130। ठीक है, अतः ये नहीं ऐसे लिखेंगे, क्योंकि x बराबर y बराबर 130, क्योंकि x भी 130 y भी 130 है, तो रेखा AB समानांतर CD है। बस इतना सा जवाब दे सकते हो इसमें। ठीक है, क्योंकि x बराबर y बराबर 130 है तो रेखा ABCD क्या है, समानांतर है। क्योंकि हमें पहले से ही पता है भाई, जब ये कोण और ये कोण बराबर होगा यानी कि ये रेखा दोनों क्या है, समानांतर है, तभी बराबर होगा, नहीं तो होता ही नहीं है बराबर। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जवाब लिखना बच्चे।